अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान के साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 स्क्वाड को लेकर आपसे तीन बड़ी अपडेट्स इस वीडियो में शेयर करेंगे। सबसे पहली और बड़ी अपडेट है बाबर रिजवान को लेकर। आकिब जावेद ने एक बार फिर एक बड़ी शर्त रख दी है। अब वो कौन सी शर्त है जो कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को टी20 स्क्वाड में वापसी के लिए पूरी करनी होगी, वो आपसे शेयर करेंगे। और इसके अलावा जी 7 बड़े नाम हैं जिनको पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड के लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ ग्रीन सिग्नल मिला है। इनमें से 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका कमबैक हो रहा है और 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको इस टी20 स्क्वाड से बाहर किया जा रहा है और 3 ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको पाकिस्तान के इस स्क्वाड में पहली बार शामिल किया जाएगा, जो कि पाकिस्तान के शाइन यानी कि शाइन टीम में शामिल थे और इसके अलावा पाकिस्तान के डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं। तो कौन से ये 7 प्लेयर हैं, उनके नाम आपसे शेयर करूंगा और कौन से खिलाड़ी जो है वो इस टी20 स्क्वाड से बाहर हो गए हैं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तो वो आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको वो खिलाड़ी बता देता हूं जो कि पाकिस्तान के स्क्वाड से ड्रॉप हो रहे हैं, जो कि एशिया कप स्क्वाड में मौजूद थे। सबसे पहला नाम है जी मोहम्मद हारिस का। मोहम्मद हारिस को लेकर अब कंफर्म रिपोर्ट आ रही है कि उनको पाकिस्तान के साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 स्क्वाड से ड्रॉप किया जा रहा है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस एशिया कप में आपके सामने है। ना तो उनसे विकेट कीपिंग हुई, ना उनसे बैटिंग हुई और ना ही उनका एटीट्यूड जो है वो सही रहा। तो अब उनको पाकिस्तान के फाइनली टी20 स्क्वाड से बाहर किया जा रहा है। और दूसरा जो बड़ा नाम है वो है जी साइम अयूब। साइम अयूब को लेकर पाकिस्तान के जो इस वक्त के सिलेक्टर हैं वो टू माइंडेड हैं, क्योंकि एक तो उनको IL T20 में भी उनका ऑक्शन के लिए नाम भेजा गया, वहां पर भी उनको पिक नहीं किया गया। तो अब लीग्स भी उनसे जो है वो दूर जा रही हैं, तो इस वजह से अब उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो भी आपके सामने हैं। बॉलिंग तो वो कदरे बेहतर कर रहे हैं और ऑलराउंडर की कैटेगरी में वो टी20 में पहले नंबर पर तो आ गए हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के लिए उनका प्राइमरी यानी कि प्रीमियम रोल है वो उनसे अदा नहीं हुआ। तो इस वजह से अब उनको भी ड्रॉप किया जाएगा, यानी कि परमानेंट ड्रॉप नहीं होंगे, रेस्ट दिया जाएगा या फिर उनको एक सीरीज के लिए ड्रॉप किया जाएगा। इसके बाद जो तीसरा नाम है वो हारिस रऊफ का है। हारिस रऊफ का अभी 50-50 चांस है कि आकिब जावेद हो सकता है कि उनको बहुत लाइक करते हैं, कि हो सकता है कि वो उनको सिलेक्ट कर लें, लेकिन जो उनकी परफॉर्मेंस रही है या फिर किसी और बॉलर को चांस, यानी कि मैं आपको उनका नाम बताऊंगा आगे चल के कि उनको रिप्लेस करेंगे, तो हो सकता है कि उनको रेस्ट दी जाए और एक बार उनको पहले की तरह स्क्रीन से थोड़ा ऑफ किया जाए। और जो पब्लिक का प्रेशर है, जो फैंस उनसे नाराज हैं, तो हो सकता है कि उनकी नाराजगी थोड़ी दूर हो जाए, इसलिए हारिस रऊफ को ड्रॉप किया जाएगा। इसके बाद जी हुसैन तलत को मौका मिला था हसन नवाज की जगह पर, लेकिन हुसैन तलत जो वो परफॉर्म नहीं कर पाए, तो इस वजह से अब हुसैन तलत को भी पाकिस्तान के स्क्वाड से ड्रॉप किया जाएगा, ये चांसेस मौजूद हैं। ये तो हो गए वो 4 खिलाड़ी जिनको ड्रॉप करना है। और इसके बाद अब इनकी जगह पर वो कौन से 4 खिलाड़ी हैं जिनको इंक्लूड किया जाएगा। वो पाकिस्तान के शाइन में भी शामिल थे, उन्होंने टूर किए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के, और पाकिस्तान के डोमेस्टिक में भी उन्होंने परफॉर्म किया। तो इस वजह से अब उनको पहली बार जो वो ट्राई आउट किया जाएगा, चांस दिया जाएगा, ताकि पाकिस्तान का जो टी20 का वर्ल्ड कप का स्क्वाड है उसको थोड़ा स्ट्रेंथन किया जाए, मजबूत किया जाए। इसमें जो पहला नाम है वो चांस जिनको मिलना है मोहम्मद हारिस की जगह पर, वो है जी रोहेल नज़ीर, जिनको पहले ही पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। और उनके जगह पर यानी कि उनके साथ साथ जो है वो ख्वाजा नाफे, जो कि टी20 में अपनी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, लेकिन उनको विकेट कीपिंग के तौर पर उनसे ये चीज़ें पहले डिस्कस की गई थी। एशिया कप स्क्वाड से भी पहले उनसे रब्ता हुआ था, तो उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि मुझसे रब्ता किया गया और मुझे कहा गया है कि आप हमारे प्लान में हैं, तो बैकअप विकेट कीपर के तौर पर, लेकिन अभी आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, आपने रेडी रहना है, अपने स्किल्स पर काम करना है, स्पेशली विकेट कीपिंग को लेकर। तो ख्वाजा नाफे भी शामिल हैं। इसके बाद जी साइम अयूब की जगह पर जो खबरें आ रही हैं अभी तक, वो है जी मोहम्मद नईम या फिर बाबर आजम, क्योंकि बाबर आजम को आगे चल के मैं आपको बताता हूं कि उनको टास्क क्या मिला है मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को, तो उसके बाद वो भी साइम अयूब की जगह ले सकते हैं। लेकिन मोहम्मद नईम जो है वो उनका, आपको पता है कि जो पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स हैं या फिर सोशल मीडिया पर जिस प्लेयर की हाइप होती है, तो उसको पाकिस्तान के सिलेक्टर जो है वो ज़रूर एक बार चांस देते हैं। तो मोहम्मद नईम जो है वो उनको चांस मिलेगा, इसके काफ़ी चांसेस हैं। इसके बाद जी हारिस रऊफ की जगह पर नसीम शाह को शामिल करने का फैसला किया गया है। नसीम शाह का टी20 का टूर्नामेंट CPL का भी बहुत अच्छा रहा है और अभी अभी IL T20 के लिए भी उनकी जो CEO है उन्होंने बहुत तारीफें की हैं। उन्होंने जो वो तकरीबन 2 करोड़ 12 लाख में उनको पिक भी किया है। डेजर्ट वाइपर्स के लिए फ़खर जमान की टीम में वो मौजूद है और हसन नवाज को भी उन्होंने पिक किया है। तो ये जी एक अच्छा साइन है नसीम शाह के लिए कि वो उनका एक तरह का कमबैक हो रहा है। हारिस रऊफ की जगह पर उनको शामिल किया जाएगा। इसके बाद जी हुसैन तलत की जगह पर जो वो एक परमानेंट मिडिल ऑर्डर के तौर पर पहली बार शुक्र है कि किसी यानी कि मिडिल ऑर्डर की जगह पर मिडिल ऑर्डर ही आ रहा है, वो है जी अब्दुल समद। अब्दुल समद को लेकर भी खबर आ रही है कि उनको जो उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं, जो पाकिस्तान शाइन की तरफ से उन्होंने टॉप एंड T20 में
एक सेंचुरी भी की और वहाँ पर उन्होंने परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं। डोमेस्टिक में भी लगातार वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब्दुल समद जो है वो पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में एंट्री मारने जा रहे हैं। अब जी पाकिस्तान के मैं आपको वो खिलाड़ी 3 बता देता हूं जिनका कमबैक हो रहा है। 2 प्लेयर ऐसे हैं जो इंजरी के बाद पाकिस्तान के स्क्वाड में आएंगे और एक खिलाड़ी वो है जिसको डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस देखकर पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में जो मिडिल ऑर्डर की प्रॉब्लम चल रही थी एशिया कप में उसको फिल करने के लिए एंटर किया जा रहा है। इसमें जो पहला नाम है वो है जी शादाब खान, जो कि पाकिस्तान T20 टीम के वाइस कैप्टन भी हैं। वो शोल्डर की इंजरी की वजह से उनकी सर्जरी हुई, एशिया कप से पहले वो पाकिस्तान के स्क्वाड से बाहर गए। अब वो फिट होकर पाकिस्तान की T20 इस स्क्वाड में आएंगे और एज ए वाइस कैप्टन भी खेलेंगे और आगे चलकर हो सकता है कि आपको पाकिस्तान की T20 जो वर्ल्ड कप है तब तक हो सकता है कि वो कप्तान भी बन जाए। लेकिन शादाब खान की फिटनेस जो है वो उस पर ये मुनसर करता है कि वो कितने फिट है। अभी तक उनका फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ, जब फिटनेस टेस्ट होगा तो वो कम बैक करेंगे। इसके बाद जी अहमद दानियाल जो कि एशिया कप स्क्वाड में मौजूद थे लेकिन अनफॉर्चुनेट ट्राई नेशन सीरीज से पहले वो अनफिट हुए तो फिर उनको पाकिस्तान के स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया। अहमद दानियाल जो कि पाकिस्तान के जो स्क्वाड था बांग्लादेश के लिए वेस्ट इंडीज टूर से पहले वो उसमें शामिल थे, वहाँ पर उन्होंने परफॉर्म भी किया। जो 1-2 मैचेस उनको मिले, एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, तो उनको वापसी करवाई जाएगी। इसके बाद जी इरफान खान न्याजी को लेकर खबर आ रही है कि वो पाकिस्तान की जो शाइन टीम थी जिसने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया था या फिर इंग्लैंड का, तो वहाँ पर वो पाकिस्तान के वाइट बॉल के कैप्टन भी थे। और रिकी पॉन्टिंग वगैरह ने कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं उन्होंने उनकी बहुत तारीफें की हैं कि वो एक अच्छी प्रॉस्पेक्ट है मिडिल ऑर्डर के लिए और वो लंबा सर्व कर सकते हैं। तो ये 3 वो नाम है, शादाब खान, अहमद दानियाल और इरफान खान न्याजी, जो कि कम बैक कर रहे हैं क्योंकि पहले वो पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं और उनको कुछ यानी 2 प्लेयर इंजर्ड थे, इस वजह से ड्रॉप हुए थे, अहमद दानियाल और शादाब खान। और जो इरफान खान न्याजी थे वो उनकी यानी कि डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेस उनको एक बार ड्रॉप किया गया ताकि वो कुछ डोमेस्टिक में परफॉर्म करें, फिर उनको जो है वो अब स्क्वाड में वापस बुलाया जा रहा है। इसके बाद जी अब मैं आपको फाइनली जो है वो बताता हूं कि आकिब जवेद ने एक बार फिर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जो T20 की सिलेक्शन है उस पर क्या शर्त आयद की है और क्यों उनको सिलेक्ट किया जाएगा अगर वो यानी कि ये वाला काम करेंगे। तो अब उनको क्या करना होगा। मोहम्मद रिजवान जो है वो अभी उनके तो तकरीबन 50-50 चांसेस हैं कि उनको सिलेक्ट किया भी जाता है या नहीं, लेकिन बाबर आजम को लेकर ये खबर है कि अगर वो ये जो टेस्ट सीरीज है, अब मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आता कि पाकिस्तान के सिलेक्टर्स का लॉजिक क्या है कि टेस्ट की परफॉर्मेंसेस को देखकर आप T20 और ODI में प्लेयरों को सिलेक्ट कर लेते हैं और T20 की परफॉर्मेंसेस को देखकर PSL की परफॉर्मेंस को देखकर आप ODI और टेस्ट में शामिल कर लेते हैं। तो हालांकि होना तो ये चाहिए कि T20 के प्लेयर्स को T20 में रखा जाए, ODI के प्लेयर को ODI में रखा जाए और टेस्ट के प्लेयर जो है वो 4 डे क्रिकेट खेलते हैं उनको 4 डे या टेस्ट में रखा जाए। लेकिन पाकिस्तान में उल्टा होता है। अब आकिब जवेद ने लॉजिक क्या रखा है जी, ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि अगर उनको उनकी परफॉर्मेंसेस या उन्होंने अपनी अच्छी फॉर्म शो की साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन टेस्ट सीरीज में, तो फिर जी उनको पाकिस्तान के खास तौर पर बाबर आजम को पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। तो वाह जी, इस पर जी ताली होनी चाहिए पाकिस्तान के सिलेक्टर्स के दिमाग को देखते हुए कि आपने प्लेयर की क्लास को, प्लेयर की रिसेंट फॉर्म या पास्ट फॉर्म या प्लेयर की जो एबिलिटी है उसको देखते हुए आपने सेलेक्ट नहीं करना, आपने टेस्ट की परफॉर्मेंस को देखकर पाकिस्तान की T20 टीम में डालना है। तो देखते हैं जी कि बाबर आजम जो है वो इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे, अपनी फॉर्म में वापस आएंगे और वो साइम अयूब या किसी और प्लेयर की जगह पर पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल होंगे। तो देखते हैं जी, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा और टेस्ट सीरीज में पता चलेगा कि कैसा बनता है। लेकिन मोस्टली जो स्पिन पिचेस बनाई जा रही हैं वहां पर मुझे तो मुश्किल ही लगता है कि बाबर आजम सर्वाइव करेंगे, क्योंकि वो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है और पाकिस्तान में अगर टर्निंग पिचेस बनेगी तो वैसे लो स्कोरिंग गेम होगी तो बैट्समैनों के लिए मुश्किल होगी। तो बाबर आजम के लिए बहुत बड़ा टास्क है कि अब उनको परफॉर्म करना ही करना होगा अगर पाकिस्तान की वाइट बॉल स्पेशली T20 में कम बैक करना है। तो दोस्तों ये है जी अहवाल आज के और 3 बड़ी अपडेट्स हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।